आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। होली का दहन 17 मार्च 2022 को किया जाएगा और रंगों वाली होली यानी कि धुलंडी 18 मार्च को होगी। होली का दहन का मुहूर्त 17 मार्च को शाम 6:33 से रात 8:58 तक रहेगा। इस समय प्रदोष काल है। प्रदोष काल में होली का दहन किया जाना सबसे सही माना जाता है। एक दूसरा मुहूर्त 17 मार्च को 9:20 से 10:31 को 1 घंटा 11 मिनट तक का रहेगा। होली का दहन के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना गया है। 17 मार्च को भद्रा पूज की तरफ 21:20 से 22:31 तक रहेगी और भद्रा मुख की तरफ 22:31 से 12:28 तक रहेगी। होली का दहन का सबसे सही मुहूर्त प्रदोष काल में होना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन होली का दहन करते हैं। भद्रा उस समय नहीं होनी चाहिए, तो वो सबसे सही होली का दहन का समय रहता है। यदि भद्रा हो और भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली का दहन किया जाता है। यदि भद्रा आधी रात तक है और भद्रा पूंछ वाली है तो होली का दहन किया जा सकता है। अगर भद्रा मुख वाली है तो इस समय होली का दहन करना अनिष्टकारी होता है। इससे संकट ही संकट आते हैं। यदि प्रदोष या भद्रा पूंछ दोनों में ही होली का दहन करने का मुहूर्त नहीं हो तो प्रदोष के पश्चात या भद्रा के पश्चात ही होली का दहन किया जाता है। परंतु होली का दहन सूर्यास्त के और मध्य रात्रि के बीच में ही किया जाना चाहिए। दस मार्च से 17 मार्च तक होला अष्टक लग जाएगा, यानी कि 10 मार्च गुरुवार से 17 मार्च गुरुवार तक होला अष्टक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होला अष्टक में नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि 16 संस्कार भी नहीं किया जाता है। नया घर खरीदना हो, कोई नया काम करना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई शुभ कार्य किया जा रहा हो तो वो सब कार्य होला अष्टक में रोक दिए जाते हैं या नहीं करे जाते हैं। परंतु किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी शांति कराई जाती है। होला अष्टक में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि कार्यों को नहीं किया जाता है। परंतु होला अष्टक के समय में दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। और अगर आपको कष्ट वगैरह संकट है तो उस समय भगवत भजन करना या कोई भी अनुष्ठान करने से फ़ायदा होता है। सभी रोगों से छुटकारा करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी करना चाहिए। इससे होला अष्टक में फ़ायदा मिलता है। होला अष्टक 8 दिनों का होता है। ये फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष जो आती है उसकी अष्टमी से होला अष्टक लग जाता है और होली का दहन के दिन तक 8 दिनों तक ये रहता है। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, परंतु देवी देवताओं की आराधना के लिए यह समय उत्तम माना जाता है, ये शुभ माना जाता है। 17-18 मार्च को सही मुहूर्त क्या है इसके बारे में मैं बताता। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को 1:25 से 18 मार्च को 12:45 तक रहेगी। अगर आपको किसी पूजा अनुष्ठान में साधना करनी हो तो उसके लिए ये समय उत्तम रहता है। मैं मुहूर्त बता रहा हूँ आपको कहीं जाने
की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यही वीडियो देखकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक रहेगा। इसके बाद अमृतकाल मुहूर्त 11:04 से 12:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:07 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इसमें आप सभी कार्य, साधना, पूजा, अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके बाद सर्वात सिद्ध योग आएगा सुबह 6:26 से शाम 5:36 तक रहेगा। इसमें सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अब होली बनाने की विधि में बताता हूँ। होली का दहन के 1 महीने पहले माघ पूर्णिमा जो आती है, उस समय गूलर की लकड़ी को हम घर के बाहर या कॉलोनी में कहीं पे भी सामूहिक स्थान पर गाड़ देते हैं। होली का दहन हमेशा घर के बाहर किया जाता है, घर के अंदर कभी भी नहीं किया जाता है। तो घर के बाहर या जहां हम कॉलोनी में, मंदिर में या कहीं सामूहिक रूप से कर रहे हों, वहां पर गूलर के वृक्ष की लकड़ी को गाड़ दिया जाता है। इस गूलर की लकड़ी के पास एक बड़ा लट्ठा लकड़ी का गाड़ देते हैं और इसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ और छोटी बड़ी लकड़ियाँ, कंडे वगैरह लगा देते हैं। फिर होली का दहन वाले स्थान को पानी से धो के साफ कर लेते हैं। गौमूत्र और गंगा जल को छिड़क देते हैं। पूजा से पहले स्नान करना चाहिए और होलिका दहन की पूजा वाले स्थान पर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। पूजन सामग्री को अपने पास रख लेना चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। गणेश भगवान जी को स्नान करा के वस्त्र अर्पित कर दिया जाता है और फिर संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में फूल और चावल लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए संकल्प करना चाहिए। जो हमारी भी मनोकामना है वो बोलनी चाहिए और इसको गणेश भगवान जी को अर्पित कर देना चाहिए। मिठाई, लड्डू का भोग लगा देना चाहिए। होली के जो पकवान बनाए जाते हैं उसका भी भोग लगाना चाहिए। गणेश भगवान जी को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद अंबिका माता जी की पूजा करनी चाहिए। दाहिने हाथ में फूल, चावल लेकर फूल में रोली लगा लेंगे और माता जी का ध्यान करके उनको अर्पण करना चाहिए। जो मनोकामना बोनी चाहिए, सुगंध को अर्पित करना चाहिए, मिठाई का भोग लगाना चाहिए, होली के पकवान माता जी को खिलाने चाहिए। मंत्र ओम अंबिकाय नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। वही दाहिने हाथ में फूल में रोली लगा लेते हैं और चावल रखकर नरसिंह भगवान जी का ध्यान करते हुए उनको अर्पित करना चाहिए। सुगंध अर्पित करनी चाहिए, मिठाई का भोग लगाना चाहिए, होली के पकवान अर्पित करने चाहिए और फिर भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए फूल पर रोली लगाकर चावल और सुगंध के साथ पूजा अर्पित कर देनी चाहिए। उनकी पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, वैसे ही हमारी भी हर संकट से रक्षा करें। होलिका दहन के लिए पूजा सामग्री 1 लोटा जल या गंगा जल हो, रोली, माला, अक्षत, चावल, धूप या अगरबत्ती,
फूल, गुड़, कच्चा सूत का धागा, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, नारियल, नई फसल के अनाज के गेहूँ की बालियाँ। जो खेतों से में नई फसल होती है उसकी कटाई के समय में होली बनाई जाती है। तो नई फसल में जो गेहूँ की बालियाँ हैं वो पक्का चना आदि से गोबर में मिलाकर उसकी एक ढाल बनाई जाती है। होलिका के आगे दाएं हाथ में जल, फूल, उसमें रोली लगा लेंगे और चावल और एक सिक्का लेकर संकल्प करते हैं। संकल्प में होलिका के सामने छोड़ देते हैं। हाथ जोड़कर होलिका को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मोली फूल, गुलाल, ढाल और खिलौने से बनाई जाती है। इनमें एक माला पितरों के नाम की, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता के लिए, चौथी घर परिवार के नाम पर होलिका में रखी जाती है। होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के धागे को लपेटा जाता है। परिक्रमा 3 बार या 7 बार की जाती है और इसके बाद शुद्ध जल अर्पण किया जाता है और सारी पूजा सामग्री एक एक करके होलिका को अर्पण की जाती है। अब धूप जलाएं। होलिका में चावल, फूल, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल, मिठाई, होली में बनाए गए पकवान, गाय के गोबर की माला या जिसको गुलारी कहते हैं, होलिका में चढ़ाए जाते हैं। इस समय चढ़ाते हैं। होलिका की पंचोपचार विधि से पूजा करी जाती है। उसके बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद होलिका में फल, नारियल को अर्पण किया जाता है। 7 अनाज को अर्पण किया जाता है। चीनी के खिलौने और नई फसल को आहुति के लिए अर्पण किया जाता है। 7 अनाज का मतलब गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, चावल, जौ और मसूर को मिलाकर इसकी आहुति होलिका में दी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नारियल, सुपारी के साथ जायफल, 8 गोमती चक्र भी गुलाल लेकर होलिका में अर्पण करने चाहिए। और इसके बाद होलिका के चारों तरफ 8 दिए जलाए जाते हैं और सभी सामग्री जो होलिका दहन के लिए थी सब होलिका में अर्पित कर दी जाती है या उन पे चढ़ा दी जाती है। अब होलिका दहन करना चाहिए। होलिका के आग लगानी चाहिए। गुलाल, मिठाई फिर वापस से अर्पित करने चाहिए और होली के पकवान को अर्पित करने चाहिए। अब जलती हुई होलिका की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक परिक्रमा के दौरान होलिका अग्नि में नई फसल को डालते रहना चाहिए। 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद नए अनाज की बालियों को होलिका अग्नि में भूनते हैं और फिर इसी को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यानी कि जो बालियाँ होलिका अग्नि में भूनते हैं वही हमारा प्रसाद होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताइएगा और हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।